सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम क्या कहता है भाई? कुछ नहीं कहता। तो आज हम ये छोटा सा टॉपिक देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम। तो क्या है जी ये टर्नर सिंड्रोम? क्या है जी टर्नर सिंड्रोम? आइए देख लेते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। तो पहले मेरी बात सुनो, टर्नर सिंड्रोम होता क्या है बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें पहली बात तो देखो, इसमें अब्सेंस होता है। क्या अब्सेंट होता है? एक एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम इसमें अब्सेंट होता है। तो भैया एक्स क्रोमोसोम असल में होता किस में है? एक्स क्रोमोसोम भाई देखो, एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होने को बोला है। अब वो भाई मेल में भी अब्सेंट हो सकता है, फीमेल भी। अरे मान लो मेल के स्पर्म में क्या पता है एक्स क्रोमोसोम हो और उससे फीमेल बनने जा रही हो, बट मेल वाले स्पर्म में कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, जीरो जीरो। या फिर फीमेल की ओवा में ही कोई क्रोमोसोम नहीं है, जीरो। तो भी ये हो सकता है। तो इससे फिर कौन सा बनेगा? ये बनेगा 44 प्लस में एक्स हो। ये ओ का मतलब है कुछ नहीं, जीरो, शून्य शून्य, जीरो जीरो, जीरो, पापी पापी पापी। तो 44 और 45 और ये तो भैया जीरो है। तो 22 प्लस में ओ और ये 22 प्लस में एक्स, मतलब ये 22 प्लस में जीरो है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मान लीजिए एबनॉर्मल फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का मतलब है कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब फीमेल गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था। यहाँ पे गैमेट्स में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 में एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें भी एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब मान लीजिए मेल गैमेट में आ रहा था एक्स, वो तो नॉर्मल है। बट एबनॉर्मल क्या है? फीमेल गैमेट के पास एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा भाई। इसमें ये भी क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, मतलब ये फर्टाइल नहीं होते, ये स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल, ये क्या होते हैं? स्टेराइल। ये क्या होते हैं? स्टेराइल। ये क्या होते हैं? स्टेराइल। अरे यार मच्छर मार रहा था दोस्तों है ना। तो ठीक है, ऐसे करके ये स्टेराइल। तो ये क्या होते हैं? स्टेराइल, ठीक है ना। स्टेराइल, स्ट्राइक अरे दोस्तों आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको कुछ और बातें। तो आइए दोस्तों अब हम इसको चलते हैं आगे की ओर। टर्नर सिंड्रोम। आइए दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम के आगे से ही आपको कंटिन्यू करके लिखना है नीचे से कॉपी में। तो देखिए इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं कि लॉस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, वन सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हो। नहीं तो लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, उसका लॉस हो चुका होता है, जिसके कारण ये मोनोजोमी का केस बन जाता है। भैया मोनोजोमी क्या होता है? मोनोजोमी वो वाला केस याद करो मित्रों। कौन सा? कहाँ पे बताऊं यार, जगह ही नहीं है। चलो मैं अभी इसको रफ करूंगा तब मैं बताऊंगा। मोनोजोमी का जो केस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर यहाँ पे नीचे दिख पा रहा है तो n इंटू में n-1, जिसमें 2n-1 मतलब 45 क्रोमोसोम बनते हैं टोटल। अच्छा गुरुजी, यस 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 यस, है ना। स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल फीमेल का मतलब होता है भैया ये फीमेल स्टेराइल होती है, मतलब ये स्टेराइल फीमेल है। जैसे कि ये भाई आगे पास ऑन जनरेशन नहीं कर सकते, यानी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। भाई ये बीमारी क्या फीमेल में ही? हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या था? देखो मेल के पास भी एक्स था, फीमेल के पास भी एक्स था, तभी तो एक्स एक्स करके फीमेल बनती है ना। जब एक्स एक्स क्रोमोसोम आएंगे तभी तो फीमेल बनेगी। बट फीमेल बेबी है ना, तो फीमेल बेबी जब भी बनेगा जब दोनों में एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, और मेल बेबी कब बनेगा? जब दोनों में एक में एक्स होगा और एक में वाई होगा। तो भाई जब एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जा रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जा रहा है और दूसरा भी एक्स है, तो भाई ये बीमारी तो फीमेल होगी। गुरुजी ऐसा मेल में नहीं हो सकता? नहीं, मेल में नहीं हो सकता, क्योंकि मेल में जो वाई क्रोमोसोम है ना वो रिसेसिव है। यस, रिसेसिव है। एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? डोमिनेंट। याद रखो, डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम क्या है? छोटू सा, छोटू 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 छोटू। तो भैया ये ज्यादातर मेल में होती है, और हमें एनसीईआरटी में दे भी रखा है सिर्फ फीमेल वाला ही। तो फीमेल वाला ही दे रखा है कि ये बीमारी फीमेल में ही है, क्योंकि मतलब ये
ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, नहीं नहीं नहीं, ये बीमारी सिर्फ बोल रहा है कि वो एनसीईआरटी खुद बोल रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम ना होने की वजह से ये बीमारी फीमेल में आ जाती है, जिसमें उसमें क्या होता है वो स्टेराइल हो जाती है, मतलब जनरेशन नहीं बढ़ा सकती। दूसरा, आगे मतलब जनरेशन पास ऑन नहीं कर पाएगी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये भी होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है जी, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए हैं हमको भी सड़, अरे अरे आगे नहीं गाऊंगा, हमको भी तड़पाए हैं, ना ऐसा कोई टीचर हो ना ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो किताब में घुस जाए। स्टूडेंट कहाँ घुसते हैं भाई किताब में, तभी तो मैंने बोला ना ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो किताबों में घुस जाए। नीले नीले अंबर पे बायोलॉजी का टीचर आए हैं, बायोलॉजी भी पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट भी चमकाए हैं। देख रहे हो, एंड टू एंड गाना बना दिया ना। यस 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 यस, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, यस। तो आइए दोस्तों, आइए आइए, मैं क्या बता रहा था, दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री, यस रूडिमेंट्री लिखना है, रूडिमेंट्री ऑफ ओवरी, ओवरी मतलब इनकी ओवरी का ना क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जैसे भैया जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बेबी मैच्योर होगा, मतलब धीरे धीरे भाई, हर समय तुम बच्चे तो रहोगे नहीं भाई, धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर जब तुम बड़े होने लगोगे तो भाई तुम्हारी बॉडी डेवलप होगी, मैच्योर होगी, उसमें बियर्ड मुस्टैक आएंगे। तो वैसे फीमेल्स में भी बॉडी मैच्योर होने लगती है। जब मैच्योर होने लगती है तो उनके ओवरी क्या होने लगते हैं, डेवलप्ड होने लगते हैं, बट नॉर्मल केस में। बट जब ये एबनॉर्मल वाला केस है, जिसमें टर्नर सिंड्रोम वाले केस में क्या होगा, ओवरी का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, ना ना ना, तभी तो भैया जनरेशन पास ऑन ही नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो आइए उसको भी मैं लिखवा देता हूं। तो दोस्तों आइए, दोस्तों आइए आइए आइए, आ जाइए दोस्तों, देख लेते हैं ये पॉइंट। अब हम आइए, पॉइंट तो देखना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब कि जो ये टर्नर सिंड्रोम वाला केस है, इसमें क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होने लगेंगे, उनमें कमी आने लगेगी, मतलब वो कैरेक्टर आएंगे ही नहीं। लैक ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर, मतलब सॉरी, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे, वो डेवलप नहीं होंगे। जैसे क्या होता है, नॉर्मल फीमेल में क्या होता है भाई, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है ना, और ये क्या कहते हैं, और हिप डेवलपमेंट होता है ना, मतलब जो भी होता है ना। तो उसमें क्या होता है, ये सब नहीं होगा टर्नर सिंड्रोम के केस में, टर्नर के सिंड्रोम के केस में ये सब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उनका नॉर्मल मेल की तरह ही चेस्ट जैसा ही रहेगा, है ना। तो ये बातें हैं, बाकी इनके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं दिया है, इतना बोला लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होते हैं, जैसे जब बच्चा टीनेज में आता है तो जो जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं ना एक बच्चे से टीनेज में, है ना, तो वो जो डेवलपमेंट होता है फीमेल में, वो सब नहीं होगा टर्नर सिंड्रोम के केस में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं। देखो छोटे छोटा वीडियो ला रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ला रहा, है ना। तो क्योंकि मेरे को भी अब सीक्रेट नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, बाद में रिवील करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए तब तक के लिए। वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डेली पढ़ते रहें। तो और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जिस किसी ने ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन कर ले। बाकी तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डेली पढ़ते रहें। और टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।